आइंस्टीन ने मरने के पहले कहा कि जब मैंने विज्ञान की खोज शुरू की थी तो मैं सोचता था कि आज नहीं कल सब जान लिया जाएगा। और आइंस्टीन शायद मनुष्य जाति में पैदा हुए उन थोड़े से लोगों में से एक है जिसने सर्वाधिक जाना है। मरने के 2 या 3 दिन पहले आइंस्टीन ने अपने एक मित्र को कहा कि जो भी मैंने जाना है आज मैं कह सकता हूं कि उससे सिर्फ मुझे मेरे अज्ञान का पता चलता है और कुछ भी पता नहीं चलता। और जो जानने को शेष रह गया है वो इतना ज्यादा है कि जो हमने जान लिया है उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। मरने के पहले आइंस्टीन ने कहा कि मैं एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं, एक वैज्ञानिक की तरह नहीं। मुझे जगत रोज रोज ज्यादा मिस्टीरियस, ज्यादा रहस्यपूर्ण होता चला गया है। जितना ही मैंने खोज की है उतना ही मैंने पाया है कि खोज करने को और भी ज्यादा आयाम खुल गए हैं और डायमेंशंस खुल गए हैं। जितने दरवाजे मैंने खोले पाया कि और बड़े दरवाजों पर पहुंच गया हूं। जितने रास्ते मैंने पकड़े पाए कि और बड़े राजपथों पर मुझे पहुंचा दिया गया है। जितनी कुंजियां मैंने पाई उनसे जो ताले मैंने खोले पाया कि और बड़े ताले आगे लटके हुए हैं। एडिंगटन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि जब मैंने सोचना शुरू किया था तो मैं समझता था जगत एक वस्तु है, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि more and more the world is looking not like a thing but like a thought। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि जगत वस्तु की तरह मालूम नहीं पड़ता बल्कि एक विचार की तरह मालूम पड़ता है। अगर जगत एक विचार है तो विज्ञान ने छलांग लगा ली धर्म में, और जगत अगर एक अनंत रहस्य है तो हमने परमात्मा शब्द का उपयोग किया हो या न किया हो, हम परमात्मा के द्वार के पास खड़े हो गए। और अगर जगत हमारे ज्ञान से नहीं सुलझता, सिर्फ जानने से नहीं सुलझता, तो बहुत देर नहीं है जब हम ये बात कह पाएंगे कि जानने से नहीं सुलझेगा, होने से सुलझेगा। नॉलेज काफी नहीं है, बीइंग की जरूरत पड़ गई है। इतना काफी नहीं है कि हम दूर खड़े होकर देखें, जरूरी हो गया है कि हम एक हो जाएं, तन्मय हो जाएं, डूब जाएं और जानें। शायद जानने का अब एक ही रास्ता है, वो होना है। विज्ञान अब धर्म के लिए रास्ता खोज रहा, लेकिन कला भी आ चुकी है दुनिया में। और मैं मानता हूं कि कला तो तब आएगी जब बड़े व्यापक पैमाने पर धर्म आ जाए। तो फिर कला के नाम पर जो आया है वो क्या है? कला के नाम पर 99% तो वासना का उभार है। 99%, चाहे काव्य हो, चाहे चित्र हो, चाहे मूर्तियां हो, चाहे संगीत हो, कला के नाम पर अभी जो भी पृथ्वी पर है वो मनुष्य की वासनाओं को उत्तेजना देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। कह रहा हूं 99%, चाहे कालिदास के ग्रंथ हों और चाहे भवभूति के, और चाहे बारेन की कविताएं हों और चाहे शैली की, पृथ्वी पर जो भी कला के नाम पर अब तक आया है वो मनुष्य की इंद्रियों को स्टिमुलेंट का काम कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। असल में धर्म के बाद ही वास्तविक कला का जन्म हो सकता है, लेकिन अभी धर्म का ठीक जन्म ही नहीं हो पाया। 1% मैंने छोड़ दिया। 99% कला के नाम पर सिर्फ मनुष्य की वासनाओं का विस्तार है, और 1% में कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका है जिन्होंने धर्म को जाना और कला को जन्म दिया। जैसे मीरा के भजन हो, तो मीरा के भजन साधारण भजन नहीं है। मीरा के भजन एक धर्म की अनुभूति से प्रकट हो रहे हैं। एक अनुभूति है भीतर और फिर अभिव्यक्ति हो रही है। कुछ पाया गया है और अब बांटा जा रहा है। आमतौर से लोग समझते हैं कि मीरा ने भजन कर करके भगवान को पा लिया। मैं नहीं समझता। मीरा ने भगवान को पाके भजन गाने शुरू किए।
क्योंकि भजन को गा के कोई भगवान को कैसे पा सकता है? इतना सस्ता भगवान कि आप भजन गाएंगे और भगवान को पालेंगे? नहीं, भजन गाना मीरा का भगवान को पाने का रास्ता नहीं है। भगवान को पाने का जो फुलफिलमेंट है, जो तृप्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है, धन्यवाद है, साधना नहीं है। चैतन्य नाच रहे हैं, वो नृत्य कोई भगवान को पाने के लिए नहीं, तो सभी नाचने वाले भगवान को पा लें। और चैतन्य से अच्छे नाचने वाले जमीन पर हैं, और मीरा से अच्छे गाने वाले लोग जमीन पर हैं। लेकिन चैतन्य के नाच की बात और है। चैतन्य की ये थिरक भगवान को पाने के लिए नहीं, भगवान को पा लेने की थिरक है। ये भगवान समा गया भीतर। अब ये चैतन्य नहीं नाच रहे हैं, अब ये भगवान ही नाच रहा है। अब ये प्याली भर गई है और ऊपर से बह रही है, और अब ये बहती हुई प्याली से जो कला पैदा होगी वो बात अलग है। कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण से अच्छे बांसुरी बजाने वाले हुए हैं, हो सकते हैं। शायद प्रतियोगिता में कृष्ण बांसुरी बजाने में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर कृष्ण की बांसुरी का कोई मुकाबला नहीं।